हम देखेंगे यूनिटी। तो यूनिटी की डिफिनीशन हम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम का भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। हेलो गाइस, मेरी वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम यूनिटी की डिफिनीशन देखेंगे। पहले मैंने ऊपर से हिंदी में लिख दिया है, तो जिसे भी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न रहता है, हिंदी मीडियम के हैं अगर, तो वो पहले हम हिंदी में देख लेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो हम यूनिटी की डिफिनीशन पहले हिंदी में देख लेते हैं। यूनिटी हमारी इम्यून सिस्टम का भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। यह इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब कि इम्यूनिटी जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। क्या? शरीर को रोगों से बचाना होता है। यह इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो सिंपल से डिफिनेशन है। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी को इंग्लिश में। Immunity is a part of immune system which main work is that to fight against infection and protect our body. Immunity may be different types. जो इम्यूनिटी है सिंपल सी डिफिनेशन है कि इम्यूनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच मेन वर्क इज़ दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो ये हो गई इम्यूनिटी की डिफिनेशन। अब हम चलिए देखते हैं कि इम्यूनिटी के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक ही इम्यूनिटी है। इसके दो नाम है, एक्वायर्ड और एडेप्टिव, दोनों एक ही इम्यूनिटी है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। ये दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही पार्ट हैं। ये जो एक्टिव और पैसिव है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही पार्ट है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल और नेचुरल आर्टिफिशियल। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इनीट इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म के पहले माँ के द्वारा प्राप्त होती है, इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और यह इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। मीन्स कि वो इम्यूनिटी होती है कि जो जन्म से पहले माँ के द्वारा हमें मिल जाती है, यानी कि जन्म से पहले ही हमें मिल जाती है, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और यह इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसको हम देखते हैं इंग्लिश में। Innate immunity which are obtained before the birth, this immunity is generally transfer one generation to other generation. यह नॉन स्पेसिफिक होती है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस हो हमारे बॉडी के अंदर, वो सबको मार देगी। चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो जो भी बैक्टीरिया हो, रेबीज़ का, वो सबको मारेगी। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये बुखार वाले बैक्टीरिया आए हमारे अंदर तो बुखार वाले बैक्टीरिया को मारेगी, और अलग अलग तरह के जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनको नहीं, ये सबको किल करती है। यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती। ये क्या है कि ये किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती। तो ये इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक बाय मेमोरी। ये किसी भी प्रकार की याददाश्त नहीं रखती, मतलब ये सभी तरह की बैक्टीरिया को किल करेगी। ज़रूरी नहीं है कि मान लो मुझे अगर सर्दी जुकाम राइनो वायरस हो गया, सर्दी वाला वायरस अगर मेरे अंदर आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्दी वाले वायरस को ही मारे, ये बुखार सर्दी सभी वायरस को मारेगी। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन क्या है? इनेट इम्यूनिटी which are contained before the birth, this immunity is generally transfer one generation to another generation. मतलब कि ये इम्यूनिटी होती है जो जन्म के पहले माँ के द्वारा प्राप्त होती है, और यह इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये तीन तरह की होती है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग, अब प्रभावित करने वाले कारक। तो एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। रिड्यूस द पावर ऑफ इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू एज। हमारी एज जैसे देखिए, बच्चों में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, बूढ़ों में कम होती है, क्योंकि एज के साथ साथ इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती जाती है।
अब सेकंड, न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर, अगर किसी के अंदर लो न्यूट्रिशन है यानी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसके अंदर ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, प्रभावित होती है यानी कम होती है। क्या, ड्यू टू लो न्यूट्रिशन रिड्यूस द पावर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी कि लो न्यूट्रिशन के कारण क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी की पावर जो है घट जाती है यानी कम हो जाती है। तीसरा है, हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने पर भी इनेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जैसे डायबिटीज़, यानी किसी की बॉडी में अगर हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम हो रहा है तो उसकी बॉडी में भी क्या होती है, इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ड्यू टू हार्मोन्स डिसबैलेंस अफेक्टिंग इनेट इम्यूनिटी एज ड्यूरिंग द डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि हार्मोन कम ज़्यादा होने लगते हैं, इंसुलिन कम हो जाता है, तो जिससे क्या है, इम्यूनिटी कम होने लगती है। इसे बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के यहाँ तक हमने देख लिया था। अब एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी देखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। हमने अभी इनेट इम्यूनिटी देखी थी, अब हम एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी देखेंगे। भी कहा जाता है यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, यानी वो पहले जो इनेट इम्यूनिटी थी वो हमें जन्म के पहले मिल गई थी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद मिली है, यानी एक्वायर्ड हुई है यानी जन्म के बाद हमने अडॉप्ट की है उसे, इसलिए इसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्थ। यह स्पेसिफिक होती है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर पैथोजन। ये स्पेसिफिक होती है, वो नॉन स्पेसिफिक थी, ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब अगर मेरे अंदर राइनो वायरस है तो ये स्पेसिफिकली राइनो वायरस के लिए ही एंटीबॉडी बनाएगी। यह इम्यूनिटी मेमोरी रखती है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज अ मेमोरी, एग्जाम्पल टी सेल और बी सेल। यह इम्यूनिटी मेमोरी रखती है, कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी, एग्जाम्पल टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, यानी इसके अंदर मेमोरी होती है। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ इसकी डेफिनेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। Acquired immunity is also adaptive immunity which is obtained after birth. This is specific for pathogen. This is characteristic as a memory. यानी कि यह स्पेसिफिक होती है और यह इम्यूनिटी मेमोरी रखती है। अब हम देखते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नेचुरल आर्टिफिशियल, और पैसिव भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है एक्टिव इम्यूनिटी को। तो क्या है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ये जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैंने जो पीछे वाली आपको दिखाई थी डायग्राम। तो क्या होता है नेचुरल और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को अपनी इम्यूनिटी बना ले, उस इम्यूनिटी को नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये यानी कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इंटर हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बना लेता है, उसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। पहले के लोग क्या थे, काढ़ा पीते थे और धूप में बैठे थे जिससे इम्यूनिटी बने, लेकिन जिससे उनका शरीर अपने आप इम्यूनिटी बना लेता था, मतलब कि अपने आप इम्यूनिटी बना लेती है। अब दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ। यह इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इंटर हो और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी उसे बना ले। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन दी जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बनाता है। इसी इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि जो बच्चों में टीके लगते हैं, बच्चों में क्या सभी को टीके दिए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है। अभी कोरोना के टाइम में वैक्सीनेशन हो रहा था कितना, तो मतलब ये कि जो इम्यूनिटी बना आर्टिफिशियल बनवाई जाए, मतलब कि वैक्सीन देके थोड़ा सा वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर दिया जाए उसी चीज़ का, फिर हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है। अब हम देखेंगे ये पैसिव इम्यूनिटी, ये तो हो गई पैसिव इम्यूनिटी। देखेंगे सेकंड, पैसिव इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटियाँ होती हैं जो बच्चों में माँ के दूध के द्वारा चली जाती हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं।
इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस प्रकार की इम्यूनिटी हमारे जन्म के बाद प्राप्त होती है, यानी हमें जन्म जब होता है उसके बाद हमें मिलती है, किससे? माँ के दूध के द्वारा चली जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप में दी जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, टीनस सीरम और रेबिस सीरम। अब जो रेबिस के वायरस होते हैं वो कुत्तों में होते हैं, कैट में होते हैं और चूहों में भी होते हैं। तो इस तरह की इम्यूनिटी के लिए हमें क्या लगवाना चाहिए? वो इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें रेबिस और टिटनस जो भी होते हैं, टिटनस प्लाज्मा से होते हैं। तो इस तरह की स्पेसिफिक और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियल रूप में दी जाती है, ताकि हमें इन सब के वायरस ना फैले, जैसे टिटनस के हो गए और रेबिस के। और ये दो तरह की इम्यूनिटी थी। एक्टिव इम्यूनिटी को हमने देख लिया, नेचुरल इन्फेक्शन, और आर्टिफिशियल यानी वैक्सीन से दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल यानी मैटरनल एंटीबॉडी से मिलती है, और आर्टिफिशियल यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी कि हमारे प्लाज्मा के थ्रू हमें दी जाती है। तो ये हो गए हमारे पार्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।